हेलो एवरीवन। आखिर क्या है परिसीमन कानून जिसका दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम जनसंख्या नियंत्रण करके फंस गए हैं। यूपी और बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और लोकसभा में जब यहां पर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो इन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। एक देखा जाए तो परिसीमन कानून को उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या और जनप्रतिनिधित्व को लेकर के यहां पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। परिसीमन कानून को लेकर के नए बिल का यहां पर विरोध किया जा रहा है और ये पूरी घटनाक्रम को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर क्या पूरे दक्षिण भारत से 5% ज्यादा सांसद सिर्फ यूपी बिहार को होंगे और क्या परिसीमन कानून का फायदा आखिर किसको होने जा रहा है और इससे जुड़े हुए आखिर पूरा मुद्दा क्या है। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, परिसीमन जो विधेयक है इसे हम इंग्लिश में डिलिमिटेशन बिल कहते हैं 2026 का, और इससे जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दे मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये डिलिमिटेशन क्या है, इस विधेयक को लेकर के जितनी चर्चा क्यों हो रही है, भारत में परिसीमन का इतिहास क्या है, संवैधानिक आधार, परिसीमन आयोग, इसके उद्देश्य और संभावित यहां पे लाभ और चुनौतियां। सबसे पहले इसमें समझेंगे हम परिसीमन विधेयक क्या है। इसको लेकर के लगातार एक चर्चा हो रही है। चर्चा यह है कि परिसीमन विधेयक 2026 जो है एक संवैधानिक प्रस्ताव है जिसके तहत भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा और नई प्रक्रिया जो है वो नई जनगणना के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यहां पर की जाती है। देखिए, जब जनसंख्या कह सकते हैं कि नई जनगणना होती है, नई जनगणना के बाद संख्या के आधार पर नई क्षेत्रों का निर्धारण होता है और इस नई क्षेत्रों के निर्धारण के पीछे यह है कि एक जगह पर कभी कभी बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें सही तरीके से जनप्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है और इस चीज को सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जिसे यहां पर एक वर्ड निश्चित किया गया है कि समान प्रतिनिधित्व, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही यहां पर डिलिमिटेशन लागू किया जाता है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों है, इतनी चर्चा यहां पर क्यों है, इसको लेकर के लगातार विवाद क्यों है। अभी देखिए, वर्तमान समय में चल क्या रहा है कि एक तो संविधान 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया जा रहा है, उसके साथ परिसीमन कानून को भी यहां पे अटैच किया जा रहा है। महिला इसे आरक्षण विधेयक भी कहा गया है, जिसको लेकर के यहां पर आपको संसद में जब रखा गया तो ये गिर गया। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया है महिला आरक्षण से जुड़े हुए, आपको इसमें प्लेलिस्ट में जाइए डेली न्यूज एनालिसिस में, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देखना है। दूसरा यहां पे देखिए, विवरण कुछ मिलाकर यह है कि वर्तमान की जो संख्या है 543, अगर नया परिसीमन कानून लागू होता है तो इससे सीटों की संख्या बढ़कर के हो जाएगी 850, ठीक है, जिसमें से 815 सीटें वो राज्यों में और 35 सीटें जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाएंगी, ठीक है। ओवरऑल यहां पे टोटल संख्या आपको हो जाएगी और इसको लोकसभा के 2029 में जो चुनाव होने हैं उस समय तक इसे लागू करने को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। महिलाओं को भी इसमें 33% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया जाना है। ये सारे घटनाक्रम जनसंख्या को लेकर के नई यहां पर जो गणना हो रही है, परिसीमन का मुद्दा है, महिला आरक्षण है, कई सारी चीजों का समावेश है। ये सारे यहां पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इसी के लिए यहां पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा 3 तरीके के बिल यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें पहला जो बिल है संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा में 850 सीटें करना है, राज्यों से 815, केंद्र शासित से 35। परिसीमन संशोधन विधेयक के लिए यहां पे जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा और 2011 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाएगा। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जो पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है और परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को यहां पर लागू करता है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह हुआ कि संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित नहीं हुआ, या जो बिल यहां पर लेकर आया था वो पारित ही नहीं हो सका। लेकिन फिर भी परिसीमन को समझना जरूरी है क्योंकि ये लागू होकर रहेगा, अभी नहीं तो आगे यहां पर जरूर लागू होगा। फिलहाल यहां पर डिलिमिटेशन को कुछ इस तरीके से समझिए, जिसमें हम समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अभी अगर आप देखें जो करंट सिचुएशन है, एक एमपी यानी कि एक सांसद जब चुना जा रहा है तो वहां पे जिस क्षेत्र से चुनकर के आ रहा है यानी कि 26 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है। 26 लाख लोगों पर एक परिसीमन क्षेत्र गठित किया गया है, एक लोकसभा सीट का निर्धारण किया गया है। लेकिन जब डिलिमिटेशन को लागू किया जाएगा, नया परिसीमन यहां पे लागू किया जाएगा, तो यहां पर एक सांसद जो हो जाएगा वो 16 लाख लोगों पर प्रतिनिधित्व हो जाएगा, यानी कि नया जो है वो 10 लाख संख्या कम हो जाएगी। 26 लाख से 16 लाख लोगों के क्षेत्र का निर्धारण होगा और 16 लाख लोग जिस एरिया और दायरे में आ जाएगा उसको एक लोकसभा सीट घोषित कर दी जाएगी और इस तरीके से एक नया परिसीमन क्षेत्र वो बन जाएगा।
तो ये कैसे यहाँ पे संभव होगा? तो पहले तो यहाँ पे सेंसस होगी, जनगणना होगी, उसी जनगणना के आधार पे डिलिमिटेशन होगा, और जो डिलिमिटेशन होगा उसी के आधार पे यहाँ पे टोटल लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना पूरी होने के बाद डिलिमिटेशन होना तय है, क्योंकि उसको लेकर के ऑलरेडी यहाँ पर कानून बना हुआ है। तो जब यहाँ पे जनगणना पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन होने के बाद लोकसभा सीटों में यहाँ पे बदलाव आना ही आना है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर एक जो लगातार विवाद का विषय है कि यहां पे दक्षिण के मुकाबले हिंदी भाषी राज्यों की सीटें ज्यादा हो जाएंगी, थोड़ा उसको भी समझते हैं। अभी वर्तमान में अगर हम देखें कुछ इस तरीके के जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं कि हर राज्य की करीब 50% लोकसभा सीटों को बढ़ाया जाएगा, अनुपात में बढ़ाया जाएगा, यहां पर किसी की कम ज्यादा नहीं है, 50% सीटें सबकी बढ़ने वाली हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? 543 सीटों की है, बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 815 सीटें हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए, जैसे कि भारत के पूर्व राज्यों की बात करें, पूर्वी राज्यों की वर्तमान यहां पे लोकसभा सीटों की संख्या मिलाकर के है 77, जो कि बढ़कर के हो जाएगी 116। कितनी सीटों की वृद्धि हो रही? तो 39 सीटों की। फिर हम बात करें हिंदी भाषी उत्तर राज्यों की, तो यहां पे 207 सीटें लोकसभा की आती हैं, जो बढ़कर के हो जाएंगी 311 सीटें, यानी कि 104 सीटें यहां पर बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वर्तमान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, ये बढ़कर के हो जाएंगी 38 सीटें, और यानी कि 13 सीटों की यहां पर बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से गैर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें उत्तर के, तो यहां पर 24 सीटें हैं, जो बढ़कर के हो जाएंगी 35 सीटें, यानी 11 सीटें यहां भी बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो वर्तमान में 132 सीटें हैं, जो बढ़कर के हो जाती हैं 198 सीटें, टोटल यहां पे 66 सीटें इसमें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पश्चिम की हम बात करें, पश्चिमी राज्यों की 78 सीटें इसमें आती हैं, जो बढ़कर के हो जाएंगी 117 सीटें, और 39 सीटें यहां भी बढ़ जाएंगी। और इस तरीके से जो 543 टोटल सीटें हैं वो डिलिमिटेशन के बाद हो जाती हैं 815 सीटें, और टोटल 272 सीटों की यहां पे संख्या में वृद्धि होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा यहां पर बताया जा रहा है, 104 सीटें हिंदी भाषी उत्तर राज्यों में, जिसमें यूपी और बिहार जैसे एरिया को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर वृद्धि हो रही हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां पर परिसीमन के बाद 24% आपको सांसद तब भी दक्षिण से होंगे और अभी भी दक्षिण से हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। परसेंटेज के लिहाज से समझिएगा, देखिए वर्तमान में जैसे मैंने कहा 543 सीटें, और इनका परसेंटेज देखिएगा, और परिसीमन के बाद जब 816 सीटें हो जाएंगी तब उनका नया हिस्सा देखिएगा। कर्नाटक में देखिए 28 सीटें हैं, तो 5.15% है, ठीक है, उनका अनुपात। अभी देखिए जब नया डिलिमिटेशन चालू होगा तो वहां पे 42 सीटें हो जाएंगे, 28 से बढ़कर के 42 हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, 5.14 से 5.15 से 14 हो जाएगा, मतलब 0.01% की यहां पर आपको कमी होगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटों से 38 हो जाएगी। परसेंटेज की बात करते हैं तो यहां पर इनका बढ़ जाएगा, 4.60 से 4.65 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तेलंगाना को देखिए, इनकी 17 सीटें हैं, और ये बढ़कर के हो जाएंगी 26 सीटें। इनका अनुपात देखते हैं तो 3.13 से बढ़कर के हो जाएगा 3.18% हो जाएगा, इनके में भी वृद्धि हो रही है। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं, इनकी वर्तमान सीटें 39, जो बढ़कर के हो जाएंगी 59। प्रतिशत की बात करें तो 7.18% है, और ये बढ़कर के हो जाएगा 7.23%, इनका भी वृद्धि है। इसी तरीके से केरलम की बात करते हैं, जिनकी वर्तमान संख्या 20 है, इनकी सीटें बढ़कर हो जाएंगी 30, और परसेंटेज के लिहाज से देखा है 3.68%, यानी कि यहां पर 6.67% रहेगा, तो 0.01% की कमी है। ओवरऑल देखिए 129 सीटों से बढ़कर के 195 सीटें हो जाएंगी, और ये टोटल 24% से यहां पे 24% ही रहेगा, यानी टोटल दक्षिण भारतीय राज्यों की परसेंटेज अनुपात समान प्रतिनिधित्व की जो बात की जा रही है उसमें किसी तरीके कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कुछ राज्यों में बढ़ेगा, कुछ राज्यों में घटेगा, वहां पर आपको डिपेंड करता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन ओवरऑल यहां पर जो बातें की जा रही है दक्षिण बनाम उत्तर की, वो डिपेंडेंसी यहां पर आपको किसी तरीके सही नहीं है, और ये लोकसभा में यहां पर देखा है, डेटा प्रस्तुत किया गया है उस आधार पर यह बताया गया है। अब स्थिति यहां पर कुछ इस तरीके से जो क्लियर हो चुकी है, और यहां पे मुद्दा कुल मिलाकर के ये है। अब आगे समझाते हैं। देखिए भारत में क्या अब तक कितनी बार परिसीमन हो चुका है वो भी समझिएगा। ये पहली बार नहीं है जब परिसीमन हो रहा है। भारत में परिसीमन 1952 में हो चुका है, 1963 में हो चुका है, 1973 में हो चुका है, 2002 में हो चुका है, 4 बार हो चुका है। पांचवा यहां पर देखा जाए तो अभी प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिलहाल यहां पर अभी ये पारित नहीं हुआ है, ये गिर गया है। अब आगे यहां पर देखना होगा कि क्या ये नई जनगणना के बाद लागू होगा। इसके अलावा संवैधानिक आधार की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 82 ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 82 संसद के द्वारा परिसीमन की बात करता है, जो नई जनगणना लागू होने के बाद लागू होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 170 जो है विधानसभा में सीट निर्धारण से जुड़ा हुआ है, और परिसीमन आयोग के गठन जो करने की बातें की गई है, और परिसीमन आयोग जो है स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा समझिएगा।
देखिए, जब कोई परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाता है तो वहां पर इसका गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त यहां पे न्यायाधीश होगा, उसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी। सदस्य जो होंगे वो उसमें भी देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों को इसमें शामिल किया जाता है, और यही आपका परिसीमन आयोग बनता है और यही आपको क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसकी विशेषता क्या होती है? निर्णय इनका अंतिम और बाध्यकारी होता है और न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह भी ध्यान रखिएगा। यानी परिसीमन आयोग ने जो चीजें निर्धारित कर दी वही रहेंगे और उसी को मानना है, उसी आधार पर देखा जाए तो फिर चुनाव और बाकी सारी प्रक्रियाएं होनी है, उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह बाध्यकारी है। उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू यानी कि समान जनसंख्या पर आधारित सीट का वितरण, लोकतंत्र में एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। तो फिर यहां पर इतना हो हल्ला क्यों है? क्यों यहां पर इतना विरोध किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसे यहां पर बनाया जा रहा है और क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ओवरऑल पर्सपेक्टिव कुछ यहां पर इस तरीके का है कि जब सारी चीजें पहले से क्लियर हैं, संविधान ने बातें कर रखी हैं और परिसीमन आयोग जो होता है वहां पे आपको जिस तरीके से गठित हो उनकी बातें यहां पे स्वीकार्य हैं, वो जिस तरह से निर्धारित करेंगी, तो फिर यहां पर इसको इतना बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? और कुछ चीजें समझ लीजिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि उत्तर भारत, यूपी, बिहार में सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भाई देखो जनसंख्या ज्यादा है तो ओवरऑल संख्या के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल है सीटें यहां पर बढ़ेंगी, लेकिन समान प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो यहां पर भाई उसका प्रभाव तो पड़ेगा। वहां पर आपको वो समान प्रतिनिधित्व आपकी जनसंख्या के लिहाज से मिल रहा है, वो चीजें यहां पर जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है। दक्षिण भारत में सीटें कम होंगी, राजनीतिक संतुलन में बड़ा यहां पर परिवर्तन होगा, क्योंकि लोकसभा में फिर उत्तर भारतीय राज्यों का दबदबा रहेगा जो सरकार निर्धारण में प्रमुख बन जाएंगे। चुनावी प्रतिस्पर्धा में इससे वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पे देखा है तो लाभ क्या है? लाभ यह है कि संतुलित प्रतिनिधित्व तब भी बना रहेगा, वास्तविक जनसंख्या को उसका प्रतिनिधि मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा, लोकसभा में विश्वास मजबूत होगा और सीटों का यहां पे एक निष्पक्ष वितरण होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। यह है गैरीमैंडरिंग का खतरा यहां पर बना रहेगा, उत्तर दक्षिण विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, पारदर्शिता की मांग बढ़ेगी, प्रशासनिक जटिलताएं इससे और भी ज्यादा हो सकती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यहां पे चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जिसमें सीटों को फ्रीज कर दिया गया था कि सीटें नहीं बढ़ेंगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक इसे फ्रीज जारी किया गया था कि 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ेगी। अगला परिसीमन जो है संभावित 2031 की जनगणना के आधार पर होगा और भारत में पहली बार सीटों में इतना बड़ा संभावित विस्तार होने की संभावना है, यानी कि काफी कुछ यहां पर आपको बदल जाएगा। तो आपका क्या कहना है? परिसीमन क्या 2000 नई जनगणना के बाद लागू होना चाहिए या वर्तमान में 2029 के चुनाव से पहले लागू हो जाना चाहिए? क्या विपक्ष का यहां पर जो कहना है कि उन्हें समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तर्क सही है, या उत्तर वर्सेस दक्षिण यहां पर जो विवाद चल रहा है वो यहां पर आपको सही है? इस संदर्भ में आपका तर्क क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही डेली न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।